और यहाँ का लैंडमार्क है ईशा अंबानी का घर। और आपको पता नहीं है अगर, तो ये घर इसके पापा ने उसको गिफ्ट किया है। रिमोट लो, तकिए के अंदर, तकिए कवर के अंदर डाल दो। हाय गाइस, वेलकम टू द वेरी न्यू व्लॉग। और ये जो व्लॉग है वो मुंबई का ही कॉन्टिन्यूएशन व्लॉग है। वो मैंने 2 दिन का सोना के साथ बनाया था, तो मैंने उसको आधा आधा कर दिया था व्लॉग को, पर मैंने उसमें इंट्रो नहीं बना पाया दूसरे दिन। तो ये इंट्रो है और इसके बाद आप व्लॉग देखोगे, देख लो। मैं ना मरीन ड्राइव आया हूँ और मैं ऐसे ही देख रहा था और मैंने देखा भाई इतने सारे क्रैब हैं। मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखो, एक तो ये रहा, कहाँ गया, मैं से भी खो गया क्या। ये रहा, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये रख रहा है अब एक, ठीक है। फिर वहाँ पे देखना अभी, वो देखो वहाँ पे, ये देखो, ये 1 2 बहुत सारे दिखे मेरे को, इतने सारे क्रैब्स हैं यहाँ पे। मैं पहली बार देखे हैं। और ये रहा मरीन ड्राइव का व्यू, एकदम मस्त हो रहा है मरीन ड्राइव, काफ़ी सुंदर। और ये इतने सारे आपको लोग दिख रहे होंगे, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है कुछ तो मुंबई में, तो इसलिए बहुत सारे लोग आ रखे हैं अभी। इसलिए ट्रैफिक वगैरह भी था, हम लोगों को थोड़ा दूसरे रास्ते से आना पड़ गया मरीन ड्राइव। बाकी पर बहुत सुंदर हो रहा है। हम ऑटो आ चुके हैं और हमने लिया कुकी एंड आइसक्रीम। ये हमने रील्स पे देखा था, तो मैंने कहा था यहाँ तो जाएंगे पक्का। थोड़ी महंगी है बट भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हमने सारी आइसक्रीम ट्राई करी, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे टिरामिसू एंड ट्रिपल चॉकलेट कुकी एंड फरेरो रोशर एंड ट्रिपल चॉकलेट कुकी। एंड दिस इज विच वन, दिस इज ऑल्सो समथिंग, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अभी मैं आपको एक बाइट लेके दिखा देता हूँ। भाई बहुत मस्त है, भले इसमें कितनी भी कैलोरीज हो, आई कैन ईट दिस एवरी डे। मैंने नहीं खाई कभी। वर्ली सी फेस आ चुका हूँ। सोना मेरे को वर्ली सी फेस लेकर आई हुई है, अभी फ़ोन पे किसी से बात कर रही है। हमारा आखिरी दिन, उसने कहा तेरे को बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये नया नया बना है काफ़ी, और यहाँ का लैंडमार्क है ईशा अंबानी का घर। और आपको पता नहीं है अगर, तो ये घर, ये जितना बड़ा घर है, ये इसके पापा ने उसको गिफ्ट किया है। हाँ अच्छा, मुझे लगा हमसे बात कर रहे हैं। मुझे लगा डांट रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं करेगा कोई। पर भाई क्या घर लग रहा है यार, मेरे को भी चाहिए भाई ऐसा घर। पापा एक घर मेरे को भी दिला दो ऐसा। मैं तो सोचो एक देर अंदर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, एक दिन रुकवा दो यहाँ पे, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। भाई क्या ही घर लग रहा है, मतलब घर गिफ्ट में दे दिया भाई, इतना बड़ा घर गिफ्ट में दे दिया। पीछे तक है, शादी में दिया था, सुंदर लग रहा है भाई एकदम। शादी में जब भी दिया भाई, मेरे को आप किसी भी दिन दे दो हैं, मतलब मैं जिस दिन एग्जाम फेल हो जाए उस दिन दे दो। चलेगा मेरे को भाई। ये तो क्या ही है भाई, ये घर इतना बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ अमीरों के बच्चे खेलते होंगे भाई असली छुपन छुपाई। तो हम लोगों को तो पता नहीं, जीनों में छुपना पड़ता था बिल्डिंगों की, और वो बिजली के मीटर के दरवाजे के पीछे छुप रहे हैं, पर्दों के पीछे छुप रहे हैं। ये लोग छुपते होंगे भाई। 10वें बाथरूम में छुप रहा है कोई मम्मी के क्लोजेट में छुप रहा है, जहाँ पे लुई विटॉन के बैग रखे हुए हैं। अलग ही चल रहा है भाई, बहुत सही भाई, बहुत सही। मेरे को तो अंदर जाने का मन हो रहा है। यहाँ पे तो छुपन छुपाई को पता नहीं क्यों एकदम हमें यहाँ पे कोई छुपन छुपाई खिलाए, आने का मन ही ना करे वापस। छुप ढूंढ लो, 2 दिन लग रहा है ढूंढने में हैं, एक रूम से दूसरे रूम जाने में। दोस्तों, मैं सोना और सोना फ्रेंड जो है पपाया आ चुके हैं। हमें एशियन खाने का मन था, सूशी वगैरह, तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया सूशी। और आज ऐसे फिर से एक बार क्या कहते हैं, चॉपस्टिक यूज़ करूँगा। मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती, मेरे को ध्वनि ने सिखाई थी बट मैं भूल गया हूँ वापस। मैंने 1 साल पहले ट्राई करा था चॉपस्टिक से खाना। मेरे को आती है क्या खाने की, ऐसे खाते हैं सब, ट्राई कर रहे हैं सब यहाँ पे, क्या कहते हैं, स्ट्रगल मारेंगे अभी। मेरे को आती है ऐसे ना। हम लोग ऐसी बात कर रहे थे सोना में, तो ऐसी बचपन की बात कर रहे थे कि सोना तो रोज़ पिटती थी, तो ये मेरे को कहती कि तू भी रोज़ ही पिटता था साथ में। तो हम ना मतलब वो पिटते भी क्यों थे, लड़ते ही इतना थे। और घर में टीवी एक ही था हमारे, और भाई रिमोट भी एक ही, मतलब टीवी एक है तो भाई मतलब हम स्कूल से निकलते थे ना, हम भागते थे भाई घर के लिए, रिमोट आ जा हाथ में जैसे तैसे। तो मैं तो पता क्या करता था, अगर कोई देख रहा है बच्चा तो उसको मैं 2 जगह वैसे बता देता हूँ, या तो उसका रिमोट लो, तकिए के अंदर, तकिए कवर के अंदर डाल दो। पूरा घर छान मार लेती थी, इसको रिमोट ही नहीं मिलता था तकिए के अंदर। फिर इसको ये जगह पता चल गई, फिर मैं रिमोट अपने साथ स्कूल ही लेके जाने लग गया।
बैग में लेके चला जाता था। एक बार इसके चक्कर में क्या कहते हैं, ये इसके अंदर छुपाता था ना रिमोट, तो तेरे चक्कर में एक बार मैंने तकिए में छुपा दिया, है ना। उसके बाद मैं ऐसा छुपाया कि मुझे ही नहीं मिला। उसके बाद मैडम हम रिमोट का है बता दे, इसको याद ही नहीं। तो उसके बाद जब मैं स्कूल लेके जाने लग गया रिमोट, तो हम सुबह भी उसका चलो एक तो होता था कि स्कूल के बाद आने के बाद लड़ते थे। अब स्कूल जाने से पहले ही लड़ रहे हैं कि रिमोट किसके हाथ में आएगा, उसके पास जाएगा रिमोट। ऐसी बात है कि घर आके टीवी कौन देखेगा। अरे सुन, वो याद है जो जियो वाला फोन था मम्मी का छोटा तो हमारे घर पहला टच स्क्रीन वाला फोन आया जो हम भी यूज कर सकते थे। तो मम्मी तो शुरू में शौक चढ़ा था। अब रिमोट का टाइम चला गया था, टीवी देखने का टाइम, रिमोट वो फोन का टाइम आ गया था, इंस्टाग्राम कौन चलाएगा। फिर मैं बोलूंगी। हाँ भाई ऐसे भागते थे मम्मी। एक बार तो मैंने चावल के डब्बे में छुपा दिया था। याद है गेट पे आते ही बिल्कुल। हाँ एकदम लड़ जाते थे भाई, रोना थप्पड़ मारते फोन दे दे और फिर टाइम सेट कर दे, आधा घंटा तू चलाएगी फिर मेरे को दियो उसके बाद फोन। फिर हम दोनों को हमारा फोन मिला नहीं, हमें हमारा फोन मिल चुका था पर हम दोनों ने हमें 10th में मिल गया था ना फोन। अच्छा हाँ 10th में मिला था। और फिर हम लोगों को हम दोनों का फोन दे दिया क्योंकि हमारे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो उसके बाद हम दोनों ने 6 महीने के अंदर फोन खो दिए। पहले इसका फोन खोया, उसके 5 दिन बाद मेरा फोन खो गया। मेरी स्टोरी कोई नहीं बताएगा। इसकी स्टोरी तो बढ़िया थी ना। मेरी स्टोरी तो बताई तो भैया के में। हाँ तो भैया के कितने ब्लॉग देख लिए। तो इसका जो फोन था ना, क्या कहते हैं, ये जा रही स्कूल लेके फोन अपना, उस दिन टूर्नामेंट वगैरह था तो लेके जा सकते थे। तो ये रिक्शे में बैठ गई। सुन ना, पहले उस दिन क्या हुआ कि मैं फोन भूल चुकी थी अंदर। मैं वापस गेट तक आई, मैंने कहा ओ मैं फोन तो भूल ही गई अपना, फिर मैं लेके आई फोन। मैडम भी लेके गई है, जेब में रखा हुआ स्कर्ट में अपनी, और साइड में भी सामने एक रिक्शे में एक और आंटी बैठ गई और वो इसको देख के स्माइल कर जा रही हैं क्योंकि उन्होंने इसका फोन निकाल लिया है। और इसको पता नहीं, ये भी उनको देख के स्माइल करे जा रही है। स्कूल जाके पता चल रहा है फोन निकाल लिया, इसलिए हंस रही थी वो मैडम। अरे कोई ऐसे पैर से स्माइल करने को लगा, ऐसी हंस रही होगी। पता नहीं सोच रही क्यों हंस रही है, स्माइल पास कर रही है। तो बस उसको हंस रही थी, बेटा तेरा फोन निकाल लिया अब तू हंसती जा स्कूल शांति से। इतना रोई हाँ बहुत रोई। फिर मैं इसके ऊपर हंसा था, और कर ले 5 दिन बाद मेरे को भैया ने आधी नींद में उठा दिया। भैया का आधा आलू का पराठा बचा था, उसके बाद याद आ रहा है दही खानी है साथ में आलू के पराठे की। तो भैया ने मेरे को भेज दिया। अब मैं स्कूटी पे चला गया, फोन रख के पजामा ढीला था, या तो फोन गिर गया या किसी ने तो उठा लिया दुकान से, मेरे को मिला ही नहीं यार वो फोन। उसकी मैंने इतनी कंप्लेंट करी, अस्पताल वगैरह जाके मैंने कंप्लेंट वगैरह करी पर कोई फायदा नहीं। तेरे फोन की ना अभी तक मेरे को कॉल आते हैं, पता है कि क्या कहते हैं मैडम, आईएमई नंबर देते हैं ना कि आपका फोन हमें यहाँ पे मिला है, क्योंकि तू गलती से मेरा दे आया था। तो मेरा तो हो गया था ना, इसलिए आईफोन वाले। अच्छा हाँ, मेरा तो आईफोन भी छीन गया है ना। छीन गया तेरा, छीना गया था, वो चोरी नहीं हुआ, वो छीना गया था मुझसे। अरे हाँ, पहले जो टीवी नहीं होते थे छोटे से और डब्बे वाले टीवी होते थे, वाले मोटे, जो सिर्फ बटन से ही चलता था। और वो ऐसे जैसे ये बेड है ना, ये जैसे ये बेड है तो वो उस कोने पे टीवी लगा रहता था वहाँ पे। और उसका रिमोट भी नहीं था पहले, तो उसको ऊपर चढ़ के जैसे बटन दबाना पड़ता था उस पे। तो उसमें सिर्फ 29 चैनल थे, 2 स्पोर्ट्स के आते थे, बाकी न्यूज वगैरह के आते थे, 1-2 वो आते थे। डीडी नेशनल आता था और 1-2 कार्टून के आते थे और 1-2 ऐसे उस पे भी लड़ते थे ऊपर जा के। मम्मी बोलती थी गिर जाएगा तुम दोनों के साथ में। मुंबई आया हूँ तो थोड़ा कैश लेकर आया था इमरजेंसी के लिए, तो मैं गिन रहा था तो इसी पैसे में बात हुई कि सोना एक बार गई थी कहते हैं बास्केटबॉल का नेटबॉल का नेशनल्स खेलने गई हुई थी छत्तीसगढ़ ना। तो एक ऐसे अलग अलग लोगों की टीम बना के लेके गए थे, तो इसको इमरजेंसी के लिए 4,000 रुपये रखवाए थे, है ना। और मम्मी को पता नहीं क्या इस पे भरोसा नहीं था, एक अलग लड़की पे भरोसा था जो सीनियर थी कि इसके पैसे लो और संभाल लेना, है ना। कैप्टन थी वो। उस लड़की से पता नहीं कैसे पूरी टीम के ही पैसे चोरी हो गए। तो आप बताओ ये पैसे चोरी हुए हैं कि उसने अपने स्कूटी की किस्त भर दी होगी इससे। ऐसे यही होगा और क्या। तो कह, और इसकी कह भी रही है उसने अगले महीने एक स्कूटी ली थी ना। हाँ ली थी, बट ली थी तो उसी पैसों की ली ना। सारे बच्चों के किट विट के पैसे ले लिए, 4,000 इसके रख लिए, 4,000 रुपये तो किस्त भर दी 1 महीने की। 1 साल में उसने स्कूटी का पूरा लोन उतार दिया, देख लो। 4,000 भैया ने दिए थे इमरजेंसी के लिए मम्मी ने। बताओ ऐसी है ये मम्मी ने इस पे भरोसा नहीं किया लड़की पे, किसी दूसरी लड़की पे भरोसा कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मम्मी को खुद तो याद रहता नहीं है अपना कहाँ रखना है कुछ।
बताती थोड़ा ढंग से ना, हंसी तो आती लोगों को। ओके गाइस, सोना आज यहीं पे सो रही है क्योंकि लेट, हम बहुत लेट वापस आए तो वहाँ से दूर पड़ता है इसका हॉस्टल। तो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। इफ लाइक द व्लॉग डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। और देखो कुछ कहना है क्या? बाय बाय, गुड नाइट, जल्दी मेरा सोना चश्मा- चाहिए। जल्दी क्या सोना चाहिए, रात के 1:30 बज रहे हैं। तेरी वजह से देर हुई है। कोई नहीं, अपन का ऐसे ही। अभी तो मैं मैच देखूंगा रात को, यार मेरे हाँ? अभी तो मैं मैच देखूंगा रात को। पागल है क्या, चुपचाप सो जा।